नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज के शो में हम बातचीत करने जा रहे हैं इंश्योरेंस के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यशीष दहिया साहब, CEO हैं policybazaar.com के। गुड इवनिंग, स्वागत है आपका शो में यशीष साहब। थैंक यू। और आइए देख लेते हैं क्या कुछ आज खास रहने वाला है। जो क्वेरीज व्यूअर्स की तरफ से हैं, जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस से संबंधित सवाल है। इसका जायजा लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें होम लोन एक इंडिविजुअल ने लिया हुआ है और इसमें इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है, तो इसको चेक करेंगे। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट रहती है और साथ ही साथ टर्म प्लान के जो ऑफर्स हैं उनका हम जायजा लेंगे। जिस तरह से ऑनलाइन माध्यम जो है वो काफी तेजी से पिकअप हो रहा है, इस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। आगे चलते हुए कई और प्रश्न हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। शो में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपके जहन में कोई सजेशंस हैं शो के लिए, इसको हम कैसे और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, या आपके प्रश्न हैं तो आप सीधा हमें मेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी समय स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, moneyguru@zenetwork.com पर आप मेल कर सकते हैं। एसएमएस के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो 57575 पर आप एसएमएस भेज सकते हैं। आप पहले मोबाइल के मैसेज बॉक्स में इंश्योर जरूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि आज बातचीत इंश्योरेंस मार्केट पर हो रही है। और डिटेल्स के साथ इस नंबर पर एसएमएस कर दें। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को यशीष साहब हम सीधे शुरू करते हैं। हम पहले पुणे मूव करेंगे, जहां से सचिन पवार साहब इस समय लाइन पर हैं और उनका प्रश्न है होम लोन सेंट्रिक इन्होंने लिया हुआ है, उसके लिए इंश्योरेंस के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सचिन साहब, जिस तरह से आपने बताया है, ये 20 ईयर का रनिंग लोन है, ऑलमोस्ट 11.5 लाख का आपने लिया है HDFC से। इसमें नो डाउट जिस तरफ आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में आप कदम बढ़ाने की तरफ सोच रहे हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल की लाइफ में नो डाउट होम एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट में शुमार रहती है, और लोन है तो जिस तरह से लायबिलिटी है तो उसकी इंश्योरेंस की अहमियत और बढ़ जाती है। आप हमें बताना चाहेंगे, ये जो आपने सवाल जिस तरह से जो भेजा है, इसमें कुछ आपने अपनी तरफ से होमवर्क किया, क्या एग्जैक्टली आप जानना चाह रहे हैं? सर, मेरे को अभी दो तरफ की जानकारी चाहिए जी। एक मैं टर्म सिंगल प्रीमियम में पॉलिसी ले लूं या रेगुलर प्रीमियम में पॉलिसी ले लूं, और कौन सी अच्छी पॉलिसी है जो मेरे को कम से कम रुपए में मिल सकती है? आपको हम इस पर राय दिलवाते हैं। आपने जिस तरह से मेंशन किया ये होम लोन सेंट्रिक पूरा, यशीष साहब आप कैसे इस पर कॉल लेना चाहेंगे? नो डाउट ये अपने आप में इम्पोर्टेंस इसकी काफी है। एक तरफ तो ये जो इन्होंने जिस तरह से एक बड़ा अमाउंट जो लोन का है उसके अगेंस्ट जिस तरह से इंश्योरेंस के लिए बढ़ सकते हैं, साथ ही टर्म प्लान्स भी जिस तरह से रहते हैं इनकी लायबिलिटी है और जिस तरह से इन पे डिपेंडेंट्स हैं, तो टर्म प्लान भी एक ऑप्शन रह सकता है, जो ऑनलाइन माध्यम काफी पिकअप भी हो रहा है। तो कैसे इसके साथ आगे बढ़ेंगे? देखिए, जब भी आप कोई होम लोन लेते हैं तो वो होम लोन जैसे जैसे आप उसका वापस करते रहते हैं उसकी अमाउंट गिरता रहता है, तो रिड्यूसिंग टर्म प्लान इसके लिए ज्यादातर लिए जाते हैं। 2-3 कंपनीज हैं जिनके पास ये प्लान्स कभी से रहे हैं, बजाज एलियांस है, IDBI है, और तकरीबन जो ये 11.5 लाख का बता रहे हैं, इन्होंने 20 साल के लिए जो लोन लिया है, इसके लिए इन्हें जो पर ईयर कॉस्ट पड़ना चाहिए तकरीबन 5,500 से 7,000 रुपए के बीच में पड़ना चाहिए। लेकिन इनके लिए मैं जो अभी एडवाइस करूंगा वो ये है कि ऑनलाइन टर्म प्लान्स जो हैं वो इनको तकरीबन 50 लाख रुपए का कवर इनकी एज पे दे देंगे, तकरीबन 5,000 रुपए में, 5,500 रुपए में, और 3-4 कंपनीज हैं उन्हें देख सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि इन्हें तकरीबन 11 लाख की बजाय इन्हें 50 लाख का कवर मिल जाएगा। होम लोन का रिड्यूसिंग टर्म प्लान में होता क्या है कि अगर किसी वजह से डेथ हो जाती है जो लोनेंट हैं उनका, जिन्होंने लोन लिया है उनकी, तो जो बाकी का लोन अमाउंट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे ऑफ कर देती है। लेकिन उस इवेंट में सपोज आज से 5 साल बाद ये इवेंट होता है और आपका लोन 8 लाख बचा हुआ है, तो वो कंपनी 8 लाख रुपए देगी, जबकि अगर आपका 50 लाख का टर्म कवर है तो 8 लाख लोन बच जाएगा और 42 लाख आपको आपकी फैमिली को अलग मिल जाएगा उतने ही खर्चे में। एंड जो टर्म प्लान जो ऑनलाइन है, क्योंकि जो बीच के सारे एक्सपेंसेस हैं वो हट जाते हैं, तो वो चीपर भी काफी हैं और पिकअप भी काफी तेजी से वो हो रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली उस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं ये। बिल्कुल राइट। बाकी डिटेल स्क्रीन पर है, इसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट सचिन साहब। आइए अब हम अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। बात टर्म प्लान पर हुई है तो सेंट्रिक अगला सवाल भी आ रहा है। ये प्रश्न जो है जमशेदपुर से है, शुजात बेग जी का ये प्रश्न है। आपका स्वागत है शुजात साहब। आपने मेंशन किया है आपकी एज 39 है और आपने टर्म प्लान का मेंशन तो किया है, लेकिन जो आप कवर की बात कर रहे हैं 30 इयर्स फाइन, लेकिन सिर्फ 5 लाख का आपने मेंशन किया, आखिर क्यों? दिस वाज नॉट 5 लाख, दिस वाज 50 लाख बेसिकली। ओके, देन दैट्स फाइन। ओके, क्योंकि जो हम तक मेल जो पहुंची थी, जो हमने डिटेल चेक की, लेकिन फिर भी जिस तरह से भी हम इस पहलू को ही छू रहे थे कि टर्म प्लान की अहमियत कितनी है, ये इंश्योरेंस में जो एक पहला कदम रहता है यशीष साहब, जिसका आपने बताया जो ऑनलाइन माध्यम से, इसमें जनरली एक थंब रूल जैसे रहता है, जो भी एनुअल पैकेज है उसका 8 to 10 टाइम्स तो एटलीस्ट ले ही ले। तो आप कैसे इनको पूरी राहत दिखाते हैं? क्योंकि समाव हमने देखा है
इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वैसे बीते साल काफी प्रेशर्स वाला रहा है लाइफ इंश्योरेंस के लिए स्पेसिफिकली, लेकिन समहाउ जो ऑनलाइन माध्यम से टर्म प्लान्स हैं ये काफी पॉपुलर हो रहे हैं। इसका जो पूरा एक फंडा रहता है और इसके पीछे की जो सोच है, क्योंकि कई बार इंडिविजुअल सोचते हैं कि ये बीच में एक इंडिविजुअल रहे जिसके थ्रू वो लेटर ऑन कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो डील कर सकें, लेकिन ऑनलाइन काफी तेजी से पिकअप हो रहा है और जैसे पेनिट्रेशन और बढ़े उसका दायरा और बढ़ेगा। तो इसको आप कैसे इनके समक्ष रखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, इनकी इनकम 13 लाख रुपए है इस समय। ये 39 इयर्स के हैं। मैं सोच रहा हूं कि इनकी इनकम आगे आगे बढ़ेगी। यंग फैमिली है, इनके 2 बच्चे हैं, यंग फैमिली है, डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं। इनके आगे काफी कॉस्ट बाकी हैं और काफी इनकम बाकी है। इनको तकरीबन 8 to 10 टाइम्स अपने इनकम का कवर लेना चाहिए, जो कि तकरीबन 1 करोड़ का कवर होगा। काफी सारी कंपनीज हैं जो कि ये कवर ऑफर करती हैं। इस समय जो मैं देख रहा हूं 14,900 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक ऑनलाइन प्लान्स हैं। एगॉन, भारतीय एक्सा, अवीवा, ये तीनों के तीनों कम कॉस्ट पे हैं। थोड़े से ज्यादा कॉस्ट पे जाएंगे आपको कोटक, HDFC मिल जाते हैं। थोड़ा और कॉस्ट पे जाएंगे, विदाउट मेडिकल जाएंगे आपको ICICI प्रूडेंशियल की पॉलिसीज मिलेंगी। उसके ऊपर जाएंगे आपको ऑफलाइन प्लान्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ऑफलाइन प्लान और ऑनलाइन प्लान में कोई फर्क नहीं है। सीधी सी बात है, आज से 3 साल पहले कोई ये नहीं सोचता था कि कोई टर्म प्लान लेता है। एवरेज आदमी जो टर्म प्लान ले रहा था 10 लाख रुपए की ले रहा था। पिछले 3 साल में जो आदमी एवरेज टर्म प्लान ले रहा है 72 लाख रुपए की ले रहा है। और ये कोई भी ऑफलाइन प्लान ज्यादातर बेच नहीं रही थी। आज सिर्फ ये ऑनलाइन प्लान नई आई हैं और उसमें कॉस्ट कम होता जा रहा है। कॉस्ट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि उनको रिस्क कम दिख रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर को वो पैसा नहीं दे रहे हैं बीच में। तो इसमें कोई नई बात नहीं है और ये हर मार्केट में हुआ है। ये यूएसए में भी हुआ था और इंडिया में भी अभी हो रहा है। इस स्पेस में जिस तरह से ये काफी हलचल हो रही है और आगे काफी ये जो क्या काफी हैपनिंग स्पेस रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं और जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, काफी पिकअप हो रहा है। इनफैक्ट ये जो मेंशन किया गया है इसके जो प्रीमियम्स रहने वाले हैं वो आपके समक्ष हैं। इस तरह से आप आगे बढ़िए जिस तरह से आपके समक्ष सामने रखा है। आइए अगला प्रश्न हम इंक्लूड करते हैं जो कि मेल के जरिए चंडीगढ़ से है, SD सिंह साहब का है। सिंह साहब ने मेंशन किया है कमर्शियल प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस की तरफ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। समहाउ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस अभी उतना पिकअप नहीं हो पाया है, लेकिन अगर जिस तरह से सोच रहे हैं सही दिशा में जैसे आगे बढ़ रहे हैं, प्रीमियम्स भी जिस तरह से काफी रीजनेबल इस फ्रंट पर रहते हैं, आप इनको कैसे बताना चाहेंगे ये जब आगे बढ़े? इस पे ऑप्शंस कई सारे रहते हैं, उस पर बेशक इनके जो वहां पर इक्विपमेंट्स हैं उनका भी इंश्योरेंस हो सकता है या बाकी बर्गलरी, थेफ्ट वगैरह, मतलब सब कुछ इसके अंदर एक लंबी सूची है, इनको कॉल उस पर लेनी है। ये जब आगे बढ़े तो कैसे इस पर फाइनल डिसीजन लेना चाहिए? देखिए, 2-3 तरह के कवर्स होते हैं। एक आपका फायर एंड स्पेशल पेरिल्स कवर होता है, जो कि फायर हुआ, अर्थक्वेक हुआ या टेररिज्म हुआ, इस तरह के इवेंट्स को कवर करता है अगर आपकी प्रॉपर्टी को कुछ फर्क पड़ जाए। दूसरा होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, कोई आपका वहां पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, कुछ कंप्यूटर पड़े हुए हैं, कुछ सामान रखा हुआ है वहां पर, उसको कवर करने के लिए आप बर्गलरी कवर ले सकते हैं, क्योंकि मूवेबल सामान को कोई ले जा सकता है, आग के बिना भी कोई उसको उठा के ले जा सकता है। बिल्कुल। इसके लिए कोई फोर्सफुल एंट्री हो, मतलब कोई जोर जबरदस्ती से आपकी प्रॉपर्टी में घुस जाए और चोरी कर ले, तो वो कवर्ड होता है उसमें। तीसरे तरह के कवर क्या होता है, आपके पास ऑफिस है, उसमें आदमी औरत मतलब काम करने वाले आते जाते रहते हैं, तो उसके कवर के लिए आपकी जो प्रॉपर्टी ओनर है उसके जो फिटिंग्स लगी हुई हैं, फिक्सचर्स लगे हुए हैं, उनके इंश्योरेंस के लिए, प्लस जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं अगर वो कोई प्रोफेशनल गलती करते हैं उसके भी कवरेजेस होते हैं। तो अलग अलग तरह के कवरेजेस हैं, उनका कॉस्ट कुछ ऐसा खास नहीं है। तकरीबन अगर आप 1 लाख रुपए का कवर लेते हैं 800 रुपए, या आप महीने में गिनते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी को, तकरीबन 60-70 रुपए महीने का पड़ेगा 1 लाख रुपए के कवर के लिए। तो काफी ठीक ठाक है, इतना ज्यादा नहीं है जी। इस तरह से ये काफी रीजनेबल फ्रंट पर है, तो इसके तहत आप आगे इस पर आप कॉल ले सकते हैं। सिंह साहब, हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अभी इनिशियली जिस तरह से हमने कमर्शियल प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो या होम लोन सेंट्रिक जो क्वेरी थी इंश्योरेंस सेंट्रिक, उसका जायजा लिया और साथ ही टर्म प्लान ऑफर्स पर हमने ध्यान केंद्रित किया। ब्रेक के उस पार हम सीनियर सिटीजन के लिए जो मेडिकल के ऑप्शन रहते हैं और इसका जो इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस उम्र में हम देखते हैं विकल्प सीमित हैं लेकिन अहमियत काफी है। इसको चेक करते हुए हम जो हाई सैनिक गारंटेड प्लान रहते हैं उस पर बातचीत करेंगे और साथ ही LIC मूल्य जीवन पर भी हम ध्यान केंद्रित करेंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द ही हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। आज बातचीत हो रही है इंश्योरेंस के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यशीष दहिया साहब, CEO PolicyBazaar.com से। नमस्कार, आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दहिया साहब, अगला प्रश्न अब जो हम शामिल कर रहे हैं, ये प्रश्न सीनियर सिटीजन सेंट्रिक है और उनके लिए जो मेडिकल के जो ऑप्शंस रहते हैं उससे संबंधित ये सवाल है। प्रश्न पूछने के लिए नागपुर से इस समय प्रकाश साहब लाइन पर हैं। आपका स्वागत है प्रकाश साहब। हम देख रहे थे, आपने मेंशन किया आप रिटायर्ड बैंकर हैं सब, लेकिन समहाउ कुछ ईयर पहले जैसे आपने मेंशन किया आपके साथ ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई है। वी आर सॉरी फॉर दैट सर। लेकिन आपने साथ ही प्रश्न में ये भी मेंशन किया आप अपने और मैडम के लिए, अपनी वाइफ के लिए जो 58 ईयर्स की हैं, उनको डायबिटीज आपने मेंशन किया है, मेडिकल इंश्योरेंस देखना चाह रहे हैं। समहाउ आपने जो जायजा लिया, आपको क्या फीडबैक मिला है सर? क्या बोले जी प्रकाश साहब, आपको क्या फीडबैक मिला जब आपने इस फ्रंट पर कंपनी से जायजा लेने की कोशिश की? नहीं, मैं कहीं कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे को एक डाउट था कि अगर पहले कुछ हुआ है, जैसे मेरे को पैरालिसिस हुआ, मिसेज को डायबिटीज है जी, हेलो, तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी देती नहीं है, दे भी देगी धंधे के लिए, लेकिन बाद में क्लेम के समय तकलीफ देती। इसके लिए मैं बोला पहले आपको राय दिलवाते हैं। यशीष साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस में आप कैसे देखेंगे? डायबिटीज की जहां तक बात है, वो तो हम देख रहे हैं भारत में काफी तेजी से इस फ्रंट पर पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, वो तो कवरेज है, लेकिन समहाउ प्रकाश साहब के केस में क्या ये काफी मुश्किल रहने वाला है, और मतलब क्या मिल भी पाएगा या नहीं? नहीं, बहुत मुश्किल है और मोस्ट प्रॉब्ली नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो इनकी वाइफ हैं, जो 58 इयर्स की हैं और उनको डायबिटीज है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का डायबिटीज है, अगर डायबिटीज टाइप 1 है तो उन्हें कवर मिल सकता है। देखिए, आज जो इन्होंने बताया कि पॉलिसी मिल जाएगी और क्लेम नहीं मिलेगा, हर एक पॉलिसी में कुछ साल की प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज एक्सक्लूजन होते हैं, जिसमें यह होता है कि कुछ साल तक आपको जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं उसके लिए कवरेज नहीं मिलता है। ये तकरीबन हर एक पॉलिसी में है, 2 साल से 4 साल हैं ये, तो वो उन्हें देखना जरूर चाहिए। जो देखिए, ज्यादातर 45 इयर्स के होने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस होना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हर एक कंपनी मेडिकल करती है जी। बहुत कम पॉलिसीज हैं जो कि आफ्टर 45 बिना मेडिकल के आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे देती हैं। जो ज्यादातर हमने देखा है वो स्टार हेल्थ का जो रेड कारपेट प्लान है, वो एक है जो कि आपको बिना मेडिकल के उस एज में कवर दे देता है। लेकिन जो भी प्लान उस एज में जाकर आपको थोड़ा सा हायर एज में जाकर कवर देते हैं बिना मेडिकल के, उसमें को पेमेंट रहता है, क्योंकि को पेमेंट उसमें 20% से 50% रहता है, डिपेंडिंग आप किस कंपनी का लेते हैं। यशीष साहब, इनको जैसे कोपे, यानी इनको अपनी पॉकेट से भी उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ क्लेम्स आने हैं। ये समहाउ मतलब ये जो इस उम्र में जो ऑप्शंस हैं वो काफी लिमिटेड हो जाते हैं, और जैसे आप बता रहे हैं ये प्रोपोजिशन भी एक्सपेंसिव रहता है, इसमें इंडिविजुअल्स पर काफी बर्डन रहता है। अर्ली प्लान करें नो डाउट बेटर है, लेकिन इस उम्र में भी क्योंकि रेगुलेटर की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कंपनीज को इस सेगमेंट को भी केटर करना है, लेकिन फिर भी हमने कई बार देखा है सीनियर सिटीजन्स काफी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ऐसी सूरत में मतलब किस तरह से उनको इसको आगे लेकर बढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से उन्हें देखिए, एक तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर वाली बात ठीक है, 45 ईयर से पहले लेना चाहिए, वो तो बिल्कुल सही बात है, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। इस एज में आकर इन्हें को ऑप्ट वाला, को पेमेंट वाले प्लान ले लेने चाहिए। 2-3 प्लान हैं, आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस का होप प्लान है, आपका स्टार हेल्थ का रेड कारपेट प्लान है, टाटा एजी का एक नया प्लान आया है, उसके डिटेल्स हमारे तक पहुंच रही हैं, वो 75 ईयर्स तक कवरेज दे रहा है विदाउट मेडिकल्स, तो मार्केट में बहुत नया आया है, उसे भी देख सकते हैं। लेकिन इन्हें देखिए, इंश्योरेंस ऐसे इवेंट्स के लिए है जिसमें फर्क बहुत ज्यादा हो और उनका चांस बहुत कम हो। जैसे उम्र बढ़ जाती है तो चांस इवेंट का बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं, कंपनी भी फायदा बनाना है, कंपनी इतना नुकसान नहीं करा सकती। कंपनी ओवरऑल एग्रीगेट बेसिस पे एक इंडिविजुअल पे लॉस करेगी अगर उसको रिस्क हो गया, लेकिन एग्रीगेट बेसिस पे लॉस नहीं कर सकती। तो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एक उम्र पे आगे बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरी बात, 70% हेल्थ का जो कॉस्ट आता है वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पे आता है दुनिया भर में, जो एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं। तो हर एक आदमी एग्जिस्टिंग डिजीज से डरता है, हर एक जो जनरली अगर हम देखें ऑन एवरेज 3 से 4 साल के बाद ये कंपनीज उसको कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। लेकिन वो मेडिकल के दौरान जी ज्यादातर आपको वो कवर देने में ही हिचकिचा जाएंगे, क्योंकि जब आपका 45 इयर्स के बाद आपका जब मेडिकल के लिए जाओगे और आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मिलेगी जी, तो ज्यादातर कंपनीज आपको या तो बहुत ज्यादा लोडिंग कर देंगी प्राइस पर, या
अवॉइड करना चाहेंगी। राइट। तो इसलिए आप को ऑप्टिंग वाला प्लान ले लीजिए। को ऑप्टिंग प्लान वाले में कोई हर्ज नहीं होता, आपको 20% के करीब खर्च करना पड़ता है, जो कि दोनों ओरिएंटल और स्टार हेल्थ के केस में है। राइट। वैसे तो आपको मिल सकते हैं प्लान्स, आपको अपोलो म्यूनिक का मिल सकता है, लेकिन आप मेडिकल में उसमें से नहीं निकल सकते। आपको अप टू 65 आप अपोलो म्यूनिक का प्लान ले सकते हो, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है अगर आप फिट हैं 65 तक। जी राइट। तो इनके लिए जिस तरह से जो रहा है वो दिखाने की कोशिश की गई है प्रकाश साहब, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी व्यूअर्स के लिए मैसेज क्लियर है, आप अर्ली इसके साथ आगे बढ़ें तो आपके लिए वो ज्यादा बेटर रहेगा। आइए अगला सवाल हम चलते हैं पूछने के लिए। ये प्रश्न लखीमपुर खेड़ी से है और रोमिल गोयल जी का एक प्रश्न है, और जो इनका प्रश्न है ये हाईएस्ट एनएवी गारंटेड प्लान्स का जो सेगमेंट है उससे सेंट्रिक है। आप बताइए, आपने आईसीआईसीआई प्रू पिनेकल सुपर प्लान के बारे में पूछा है, क्यों इसके साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपने क्या गोल सेट किया है, क्यों इस विकल्प को आपने चुना है, बताएंगे प्लीज। इनसे लग रहा है संपर्क प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, लेकिन समहाउ अगर इन्होंने इस विकल्प को जीरो इन किया है और इसके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, श्री साहब आप कैसे इस स्पेस को देखते हैं? इसमें समहाउ मतलब ये जो इसके अगर हम बैकड्रॉप में थोड़ा सा जाएं, इस स्पेस के अंदर रेगुलेटर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहा है। समहाउ ये हाईएस्ट एनएवी तो है गारंटेड, लेकिन हाईएस्ट रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। इसको आप कैसे व्यूअर्स के समक्ष रखेंगे? ठीक है जी, देखिए जो मैं रेगुलेटर के पॉइंट पे आता हूं 1 मिनट में। 3 तरह के प्लान हैं मार्केट में एसेंशियली। एक है जो कि आपको गारंटीड रिटर्न देते हैं। गारंटीड रिटर्न एसेंशियली होता है कि आपके पैसे को वो एक तरह से फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, कुछ चार्जेस लगते हैं इंश्योरेंस के, और बाकी आपको पैसा अपना मिल जाता है 20 साल में 30 साल में अलग तरह से मिलता है। दूसरे हैं आपके बिल्कुल वेरिएबल प्लान जो मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं और आपको जैसे जैसे मार्केट बढ़ता घटता है आपको वैसे रिटर्न मिलते हैं। हाईएस्ट एनएवी गारंटी का मतलब क्या है कि अभी से लेके 7 साल तक जितना भी मार्केट हाईएस्ट पॉइंट टच करेगा उतना आपके लिए गारंटीड हो जाता है, और उसके बाद आपको उसके 3 साल बाद तक वो हाईएस्ट पॉइंट प्रोटेक्ट हो जाता है आपके लिए। आपको लगता है थोड़ा गारंटेड लगकर कई बार मिसलीडिंग हो जाता है? गारंटीड वर्ड इसलिए थोड़ा सा मिसलीड होता है क्योंकि इसमें कोई आपको गारंटीड रिटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको 10% या 15% या 20% गारंटीड का रिटर्न दे रहा है। सिर्फ यह है कि जो आपको मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा जी, एक तरह से फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करके वो पॉइंट आपके लिए लॉक कर दिया जाता है। हर महीने देखते हैं वो कि आपका कहां एनएवी पहुंचा है और वो पॉइंट अभी लॉक कर देते हैं। इसमें मार्केट रिस्क बहुत है। मार्केट रिस्क इसलिए है क्योंकि आपको बचाने के लिए फिर वो कंपनी को क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट पॉइंट पे से जैसे ही प्राइस गिरना शुरू होती है आपको बचाने के लिए वो कैश और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में वो पैसा डालना शुरू करते हैं और मार्केट से पैसा विड्रॉ करते हैं। इससे होता क्या है कि जब मार्केट गिरने शुरू होते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा मार्केट से निकलना शुरू हो जाता है। गिरने की चांस और तेज बढ़ जाती है। इसकी वजह से कई देशों में मार्केट कोलैप्स हुए हैं और इस कारण से रेगुलेटर घबराता है कि ऐसे प्लान्स का मैक्रो इंपैक्ट क्या हो सकता है। उस इंडिविजुअल इंसान पे कोई इंपैक्ट नहीं है, हाँ, पर आपको कोई ये कह के बेच रहा है कि जी 25% हाईएस्ट गारंटीड रिटर्न है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां मार्केट जाएगा वो पॉइंट लॉक हो जाता है इसमें। जी, तो आपके समक्ष गोयल साहब ये क्लियरली रखा गया है, इसका फंडा जिस तरह से पूरा वर्क करता है और इसको लेकर जो डेवलपमेंट्स भी रही हैं और रेगुलेटर की सोच भी, बाकी अब आप इसके अकॉर्डिंग इस पर फाइनल कॉल ले सकते हैं। हम एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर चलते चलते नजर आज के फंडा पर। वेलकम बैक। ये आखिरी सेगमेंट है और आखिरी प्रश्न आइए शामिल करते हैं जो कि मेल के जरिए दिल्ली से है, श्वेता सूद जी का है। इन्होंने मेंशन किया है 26 और 90 लाख का बीमा ये लेना चाह रहे हैं, कवर उसका। एलआईसी मूल्य जीवन इन्होंने मेंशन किया है जिसके साथ ये आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल, और इसमें एडिशनली लेने की बात कर रहे हैं। समहाउ ये इन्होंने मेंशन किया है एनुअल प्रीमियम जो जा रहा है 9270। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं श्री साहब, क्योंकि मार्केट में काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स मौजूद हैं, जैसे हम शो में टच कर रहे थे, जो ऑनलाइन माध्यम जो पिकअप हो रहा है, इसको आप विजुअल्स किस तरह से कंपेयर करते हैं, कैसे आगे बढ़ें, एंड मोर ओवर इस स्पेस में एलआईसी भी जिस तरह से ऑनलाइन स्पेस में भी प्लान्स उसके हैं एंट्री के, तो कैसे आप इनके समक्ष रखते हैं? तो पिछले 2-3 साल में क्या हुआ है कि हर एक कंपनी ने तकरीबन अपना एक ऑनलाइन प्लान टर्म का लॉन्च किया है जिसमें कि कॉस्ट तकरीबन 30% हो गया है जो उनका कॉस्ट पहले था उससे। एलआईसी भी अगले 2-3 महीने में अपना प्लान लॉन्च करने के काफी डिक्लेरेशंस आए हैं और हमें जहां तक पता लगा ऐसा हो रहा है।
جس میں ان کا پرائز کافی کم ہوگا کمپیئرڈ ٹو آف لائن پلانس. تو یہ انہوں نے بتایا کہ 30 لاکھ کا پلان لے رہے ہیں 9,700 روپے میں. ان کو تقریباً 1 کروڑ کا کور مل سکتا ہے 35 سال کے لیے تقریباً 6,500 روپے میں. تو تقریباً 2/3 پیسے میں انہیں تقریباً 3-3.5 گنا کور مل سکتا ہے. اگر وہ 30 لاکھ کا ہی کور لینا چاہتے ہیں 2 اور کمپنیز سے تو انہیں یہ 35 سال کے لیے یا 30 سال کے لیے تقریباً 3,000 روپے میں ملے گا. 4 ایگون، اویوا، کوٹک، بھارتی ایکسا سب کے سب 3,000 سے 4,000 کے بیچ میں ہیں جی. اور اگر انہیں 20 سال کا کور لینا 2,000 روپے تک میں مل جائے گا انہیں. رائٹ. چلتے چلتے جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ آن لائن جیسے کافی پک اپ ہوا ہے، جو کمپنیز آف لائن آفر کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے سمے جس طرح سے بدل رہا ہے اور جو ڈفرنس ہے پریمیم میں اس اسپیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کافی آن لائن جو نہیں بھی آفر کر رہے وہ آفر کریں گے آپ؟ دیکھیے پوری کی پوری انڈسٹری سیلز بیسڈ تھی کہ جس پروڈکٹ میں ہائر کمیشن ہوگا وہ پروڈکٹ پش کیا جائے گا. یہ پہلی بار ہے کہ کسٹمر خود آگے خرید رہا ہے. جب کسٹمر خود آگے خریدتا ہے وہ اپنے لیے جو بیٹر پروڈکٹ ہوتا ہے وہ خریدتا ہے اور وہ بیٹر پروڈکٹ اس کو جو مل رہا ہے وہ خرید رہا ہے آن لائن. اور تو اس چینل کا فطرت ہی یہ ہے کہ اس میں صرف اچھے پروڈکٹ آ پائیں گے. اس میں وہ پروڈکٹ آ ہی نہیں پائیں گے جس میں کہ بہت ہائی کمیشن ہو یا بہت زیادہ لوڈنگ ہو، کیونکہ وہ پروڈکٹ کا اس میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے کیونکہ کسٹمر آگے وہ خریدے گا نہیں. جی، اسی نوٹ پر ہم شو کو وائنڈ اپ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ یشیش دہیا صاحب شو میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. تھینک یو. دھنیہ واد آپ کا. اور اس نوٹ پر ہم شو کو وائنڈ اپ کریں گے. آپ اس کو چلتے چلتے بتا دیں آج کے جس طرح سے ہم نے شو میں انشورنس مارکیٹ پر بات چیت کی ہے، آپ کے ذہن میں پرشن ہو یا سجیشنس ہو شو کے لیے تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں money.group@znetwork.com پر. SMS کے ذریعے جوائن کرنا چاہیں تو ڈیٹیلز ہمیں 57575 پر آپ بھیج سکتے ہیں. آپ انشور ضرور مینشن کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل جب ہم حاضر ہوں گے تو بات چیت ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پر. فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی. نمسکار.